चलो देखते हैं। कल क्या देखे थे? उत्पत्ति या रचना के आधार पे शब्द के भेद कौन कौन से देख लिए थे? तत्सम तद्भव देख लिए थे। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में उपयोग किया गया हो वो क्या है का तत्सम शब्द। और उसके बाद क्या देखे थे? तद्भव। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके फिर उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तद्भव शब्द। ठीक है, आज पढ़ना था हमें कौन सा? विदेशज शब्द। क्या पढ़ना था? विदेशज की देशज दोनों पढ़ेंगे ना। तो पहले क्या पढ़ लेते हैं? देशज शब्द। कौन सा? देशज शब्द। किसे बोलेंगे देशज शब्द? किसे कहेंगे? किसे कहेंगे देशज शब्द? किसे कहेंगे? ठीक, देखो, ठीक, मैं यहाँ पास देशज शब्द को तोड़ रहा हूँ ना। ये देशज, ठीक है, कैसा है? देशज। तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा? देश धन ज। ठीक है, देश धन जा। ठीक है, देश का मतलब देशी है, ठीक है, अपना जहां रहते हैं वो। और ज का अर्थ होगा यहाँ पास जन्मा। क्या होगा? जन्मा। ठीक है, तो जो देश में जन्मा हो वह भाषा, जो देश में जन्म हो या देश का भाषा, उसे क्या बोलेंगे? देशज भाषा। तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देश शब्द जो अपने, समझ आया ना? ये देशज शब्द, देशज को तोड़ा तो देश मतलब अपना जहां रहते हैं देश। देश जी, राष्ट्र। ठीक है, और जन्मा, राष्ट्र में जन्मा। ठीक, तो वे शब्द जो देश में, वे शब्द जो देश में, ठीक है, या फिर वो शब्द जो देश के अंचल विशेष में, अंचल विशेष में, देश में जन्मा हो। ठीक है, वे शब्द जो अपने ही देश के अंचल विशेष में क्या हो? जन्मा हो। या फिर इसे बोल सकते हैं बोला जाता हो। ठीक है, बोला जाता हो, उसे ही क्या क्या बोलेंगे हम लोग? देशज शब्द। जाता हो, ये क्षेत्रीय बोली भी हो सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा व बोली के शब्द भी आ जाते हैं। ठीक है, देसी क्षेत्रीय भाषा और बोली के शब्द भी आ जाते हैं। ठीक, जहां रह रहे हैं हमारा देश है, ठीक, इंडिया, तो इंडिया में जो शब्द का जन्म हुआ है और यहाँ बोला जाता है उसको क्या बोलेंगे? देशज शब्द। वे शब्द जो देश के अंदर विशेष में, अंचल विशेष में जन्मा या बोला जाता हो, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द होंगे? कौन कौन से शब्द होंगे? उदाहरण बताओ, कौन कौन से शब्द होंगे? ठीक, सबसे पहला टिक। ठीक है, पानी किस में पीते हैं? गिलास में। ठीक है, अगर जाओगे तो सबसे पहले किसी के घर जाओगे तो क्या देते हैं? लोटा में पानी। ठीक है, तो लोटा क्या है आपका? देशज शब्द। क्या है? देशज। ठीक है, चिड़िया। कौन सा? चिड़िया शब्द। क्या शब्द है ये? चिड़िया। चिड़िया लिखा हूं, ये कौन सा शब्द है? देशज शब्द के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? देशज शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी प्रकार घर में क्या होता है? बाहर देखने के लिए खिड़की। क्या रहता है? खिड़की। ठीक है, कैसा शब्द है? देशज शब्द। ठीक है, कैसा है? देशज। और बड़े लोग या फिर शादी ब्याह में देखोगे क्या पहनते हैं? पगड़ी। ठीक है, ये पगड़ी। पगड़ी अधिकतर कहाँ पहना जाता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। ठीक है, तो ये पगड़ी, पगड़ी किससे बनेगा? तो कपास से। किससे? कपास से। ये भी क्या है आपका? देशज शब्द। ठीक है, उसके बाद खाने पीने की चीज में आओगे तो आपका भिंडी, मिर्च, लहसुन आएगा? लहसुन नहीं आएगा ना। सरसों। क्या आ जाएगा? सरसों। घोड़ा। ठीक है, कैसा शब्द है? देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द है। जैसे हम लोग बोलते हैं खटाखट, नोट गिनते हो ना? खटाखट, फटाफट, खटाखट, फटाफट, ये क्या है आपका? देशज शब्द। कैसा है?
देशज शब्द, ठीक। उसी प्रकार आप देखोगे कांच बोलते हैं, क्या चीज, कांच। और क्या बोल देंगे, कोठा, ठीक है, कोठा, ऐसा शब्द है ये, देशज शब्द। गाय बैल को जहां बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोठा बोलते हैं ना, ठीक है। तो कोठा। और बताओ एक आध। खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी एक ऐसा शब्द है आपका देशज शब्द, ठीक है। तो देशज शब्द वे शब्द जो किसी देश के आंचल विशेष में बोला जाता हो या फिर वहीं जन्म हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, देशज शब्द। देशज शब्दों को तोड़ेंगे तो देश, राष्ट्र और ज मतलब जन्म, ठीक है। किसी राष्ट्र में जन्म लिया जो भाषा जहां से वो उसका उत्पत्ति हुआ है वो क्या है आपका देशज शब्द होगा, ठीक है। उदाहरण, लोहा, चिड़िया, खिड़की, पगड़ी, कपास, भिंडी, मिर्च, सरसों, घोड़ा, खटाखट, फटाफट, कांच, कोठा, खिचड़ी, ठीक है, आदि बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। इतना उदाहरण काफी है, ठीक। अभी पढ़ाने के लिए काफी ना, आप लोग को और भी देखना है। बहुत सारा उदाहरण है देशज शब्द और देशज शब्द, और कहीं ना कहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द से, ठीक है। तो ये देशज शब्द। अब देख लेते हैं क्या चीज, विदेशज शब्द, ठीक है। कौन सा, विदेशज। अभी क्या देखे हम लोग, देशज। अब क्या देखेंगे, विदेशज शब्द। क्या देखेंगे, विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द इसे कहते हैं, तो विदेशज किसे कहेंगे, किसे कहेंगे बताओ तो। तोड़ो इसको, ठीक है, इसको तोड़ो, क्या बनेगा, विदेश प्लस जा, ठीक है। तो विदेश में, ठीक है, विदेश में क्या हो, जन्म हो, क्या हो, जन्म हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विदेशज शब्द। वे शब्द, ठीक, क्या लिखेंगे, वे शब्द, वे शब्द जो विदेश में बोला जाता है, बोला जाता है, उसे हिंदी भाषा है, ठीक है। उसे हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, विदेशज। या फिर वे शब्द, या फिर ना, या वे शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषा से, विदेशी भाषा, भाषा से, वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में लिया गया है, ठीक है, लिया गया है, उसे क्या कहेंगे, उसे विदेशज शब्द कहते हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेश में बोला जाता है उसे हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। जो विदेश में बोला जाता है भाषा, उसे अगर हम अपने हिंदी भाषा के थ्रू भी उसका उपयोग करते हैं तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। या फिर वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द। क्या कहेंगे, विदेशज शब्द, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से ऐसे शब्द है, ठीक है। तो विदेशज शब्द अन्य देश से होगा, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, अंग्रेजी भी आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तुर्की, ठीक है, अरबी, ये सब भाषा क्या हो जाएगा आप में शामिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे, ठीक है, कोई बोल दिया, कुछ गलती कर दिया और हम बोलते हैं ना अफसोस हो रहा है, क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है, तो ये कैसा है, अफसोस कैसा है, विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है, ठीक है। जैसे शब्द उर्दू भाषा होता है, ठीक है, तो जो उर्दू शब्द है ना, ये उर्दू भाषा अलग होता है ना, उर्दू शब्द है ना, ये भी क्या है, विदेशी भाषा है। क्या है, विदेशी शब्द है। कैसा है, विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है उर्दू, और उर्दू भाषा अलग ही होता है, लेकिन ये जो उर्दू शब्द है वो विदेशी है, ठीक है, और ये उर्दू का नहीं है,
ठीक, किसका नहीं है, उर्दू का, तुर्की का है। कहाँ का है, तुर्की का, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं, गजब, क्या बोलते हैं, गजब। ये भी कैसा है, गजब शब्द भी कैसा है आपका, विदेश से लिया गया है। किससे लिया गया है, विदेशी भाषा से लिया गया है, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं, है ना, नाम लिख लिख के एक एक करके देख लेते हैं। चलो, जैसे सबसे पहले किससे देख लेते हैं, अरबी से। किससे, अरबी से, ठीक है। अरबी भाषा से लिया गया शब्द, अरबी भाषा से लिया गया शब्द, या फिर अरबी बस लिख देता हूं, ठीक है, तो समझ जाना अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है। अदा, कौन सा शब्द, अदा, अजब, गजब, कैसा शब्द है आपका, अरबी शब्द है। कैसा है, अरबी है, ठीक है। उसी प्रकार आपका अमीर, गरीब, कैसा शब्द है ये, अरबी शब्द है। कैसा है, अरबी है। और आखिर, ठीक है, क्या, आखिर, आदमी, आदत, औलाद, ठीक, कौन सा शब्द, आखिर, आदमी, औलाद, आदत, ठीक, एक ऐसा शब्द है, अरबी शब्द है। उसी प्रकार आपका कसूर, दफ्तर, दुआ, दुकान, दुनिया, ठीक है। दफ्तर, कसूर, दुकान, आदमी, ठीक है। बोलते हैं ना कैसा आदमी है, तो ये आदमी शब्द ना अरबी भाषा के शब्द है। किसके, अरबी भाषा के शब्द, ठीक है। दुनिया, बोलते हैं ना, दुनिया, कैसा दुनिया बनाया, बनाने वाली, ठीक है। तो ये दुनिया कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। कैसा है, अरबी। और हम किसमें उपयोग करते हैं, हिंदी में। किसमें, हिंदी में, ठीक है। तो ये विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक। इसके बाद हम फारसी देखेंगे, तुर्की देखेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे। एक एक करके देखेंगे, इतने को नोट करो जल्दी। कौन सा शब्द देख रहे हैं, विदेशी शब्द। इसके बाद कौन सा शब्द देखेंगे, किसके आधार पे देखेंगे, संकर शब्द आपके में नहीं है लेकिन उसे भी देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम प्रयोग के आधार पे या फिर विकार के आधार पे। इसके आधार पे, विकार के आधार पे। अभी कौन सा देखे, अरबी, ठीक है। अब कौन सा देखेंगे, फारसी भाषा। कौन सा, फारसी। कौन सा भाषा देखेंगे, फारसी शब्द, जो किसमें लिया गया है, हिंदी में लिया गया है। कौन कौन सा होगा, तो अभी बताया अफसोस, ये कैसा भाषा है, अफसोस। अफसोस कैसा है, फारसी शब्द है। कैसा है, फारसी शब्द है। आतिशबाजी, किसमिस, आतिशबाजी करते हो ना, आतिशबाजी, तो ये आतिशबाजी शब्द कैसा है, फारसी शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार आपका किसमिस, ठीक है, किसमिस भी कैसा शब्द है आपका, फारसी शब्द है, ठीक है। कमीना, ठीक है, गलत मत समझना ना, शब्द बोलना पड़ता है। कमीना, ये ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो शब्द है कमीना, ये भी क्या है आपका, फारसी शब्द है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, किसी को भी पूछ सकते हैं। ये शब्द कैसा आपका, फारसी शब्द है। खरगोश, खरगोश बोलते हैं ना, खरगोश, खरगोश। खूब, खूब, तमाशा, ठीक है। जिंदगी, कौन सा, जिंदगी, कैसा शब्द है, फारसी शब्द। कैसा शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। उसके बाद शोर, शोर कैसा शब्द है, शोर फारसी शब्द है। शादी, शादी कैसा शब्द है, शादी कैसा शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। उसके बाद शादी के बाद क्या होता है, आदमी क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। क्या हो जाता है, तबाह, तो ये भी कैसा है, फारसी शब्द है। क्यों तबाह होता है, क्योंकि तीर किस में चलता है, निशान में तीर चलता है, ठीक है।
तो तीर कैसा है आपका, फारसी शब्द है। कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। ठीक, उसी प्रकार आप देखोगे सरदार फारसी शब्द है, सरकार फारसी शब्द है। ठीक है, सरदार, सरकार, ये सब कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। ठीक, अब देख लेते हैं तुर्की शब्द। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जहां से पूछा जाता है उसे देख रहे हैं ना। तुर्की शब्द हर एक देश से कुछ न कुछ शब्द सब में, सब भाषा में शामिल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि विदेश के लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं। ठीक, हम भी हमारे देश के अन्य देश में जाते हैं, रहते हैं, तो अपनी जो बोलचाल की भाषा बोलते बोलते उन लोग भी वही चीज को पकड़ लेते हैं, उसी को बोलने लग जाते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, उस शब्द में शामिल हो जाता है। क्या हो जाता है, भाषा में शामिल हो जाता है। ठीक है, जैसे आका, इसमें क्या आ जाएगा आपका, आका। बताया उर्दू शब्द। ठीक है, क्या, उर्दू शब्द। काजू, कौन सा, काजू, कैंची, फूली, कुर्ता। काजू, कैंची, फूली, कुर्ता, ये सब कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है, तुर्की। एक बीमारी है ना, चेचक, तो चेचक भी कैसा शब्द है आपका, तुर्की। कैसा है, चेचक, चमचा, तलाश, चेचक, चमचा, तलाश। ठीक है, ये कैसा शब्द है आपका, तुर्की शब्द। ठीक, आका, उर्दू, काजू, कैंची, कूली, कुर्ता, चेचक, चमचा, तलाश। ठीक, उसी प्रकार आप देखोगे तो क्या आता है, लफंगा आता है, लाश आता है, सुराग आता है। लफंगा, लफंगा, लाश, लाश मिलता है तो क्या मिलता है, सुराग रहेगा। ठीक है, तो सुराग, ये सब क्या है आपका, तुर्की के शब्द है। किसका, तुर्की के शब्द। अब देख लेते हैं हम लोग अंग्रेजी के शब्द। ठीक है, पूरा पूरा जितने भी शब्द हैं कोई भी क्या नहीं करा सकता, प्रैक्टिस नहीं करा सकता। बता सकते हैं कि ऐसे शब्द जो देश में जन्मा, देशज है, विदेशी भाषा से लिए गए शब्द वो विदेशी भाषा है। ठीक है, कुछ कुछ उदाहरण नहीं रहा, आप लोग को इसको देखना है। एक बार प्रैक्टिस करे, किया रहोगे, पढ़े रहोगे तो याद रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल में पता चल जाता है कि ये शब्द कहाँ से लिया होगा। ठीक है, जैसे देखोगे फारसी भाषा में देखो बड़ा बड़ा शब्द है। ठीक है, और तुर्की में देखो दो लाइन का, दो अक्षर का, दो वर्ण का है। ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि फारसी थोड़ा बड़ा है, आतिशबाजी, अफसोस, किशमिश, कमीना, खरगोश, तो इस प्रकार के शब्द फारसी है, छोटा है, तुर्की है, ऐसे करके। ठीक, अब देखेंगे हम लोग अंग्रेजी शब्द। तो हम अंग्रेजी शब्द क्या करते हैं, अधिकतर यूज करते हैं, हमें पता रहता है कि अंग्रेजी शब्द है, क्योंकि वो कठिन रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं। तो हम लोग को पता है, जैसे हाँ बोल दोगे आप लोग, क्या चीज, जज बोल दिए। ठीक है, क्या चीज, जज बोल दिए। उसी प्रकार और बताओ, डिप्टी, डिप्टी, कमिश्नर, ठीक, कमिश्नर। और बताओ, अपील, वकील लोग क्या करते हैं, वकील, अपील, वकील, वकील को क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं ना। तो अपील कैसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है। ठीक है, कैसा है, इंग्लिश शब्द है। ठीक, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, कोर्ट। ठीक है, अपील कहाँ करोगे, कोर्ट में ही करोगे ना, तो अपील कोर्ट होगा। ठीक है, टैक्स देते हैं हम लोग, टैक्स, तो टैक्स, क्या चीज, टैक्स। और बताओ, और बताओ, ये क्या है हमारा, संघीय आईएएस अकादमी है ना, अकादमी कैसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है। कैसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है। ठीक, और बताओ, ठीक है, आप लोग का 60+ हो जाएगा तो क्या झोंकोगे जी, पेंशन, क्या झोंकोगे, पेंशन, डिप्रेशन। ठीक है, डॉक्टर, मास्टर, डॉक्टर, मास्टर, डिप्रेशन, कमीशन। ठीक है, क्या चीज, कमीशन, कमीशन, ये सब कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है,
अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द किसके अंतर्गत आएगा? विदेशा शब्द। तो विदेशा शब्द, ये देशा शब्द देख लिए, और विदेशा के अंतर्गत ये फारसी शब्द, तुर्की शब्द और अंग्रेजी शब्द। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जितना ज्यादा आप देखोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में आता जाएगा कि कौन सा क्या है। बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा ना पहले कि कहाँ से लिया गया है, ठीक। तो जैसे अल्लाह भी है ना, अल्लाह कहाँ का भाषा है बताओ तो, कहाँ का शब्द है? कहाँ का जी? पाकिस्तान का? जल्दी बताओ। नहीं जाना आंसर? चलो ये आपके लिए क्या होमवर्क कर दो, ठीक है। अल्लाह आपका क्या है? अरबी भाषा है। कैसा भाषा है? अरबी। अरबी भाषा है। कौन सा? अल्लाह, ठीक है। राम कैसा है? देशज है। कैसा है? देशज है, ठीक। यहीं से जन्म है राम, किसी का नाम रहता है। जैसे देखोगे इंग्लिश नाम में बहुत सारे इंग्लिश नाम रहते हैं, जैसे एलेस्टर कुक, ठीक है, रॉबिन उथप्पा, ये सब क्या है? आपका इंग्लिश नाम है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर लोग का नाम देखोगे तो सब इंग्लिश नाम, ठीक। तो विदेशा शब्द, देशा शब्द, तत्सम शब्द और क्या पढ़ा है हमें? तद्भव शब्द, ठीक है। संकर शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, इसको जल्दी सुनो। आगे देखेंगे क्या चीज? संकर शब्द देख लेते हैं, क्योंकि एक ही बस बच्चा भाई, बस छोड़ेंगे 2 मिनट लगेगा, क्या मतलब, ठीक है। आ गए तो गलती से, अगर आ गए तो संकर शब्द किसे कहेंगे? संकर शब्द देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग विकारी और अविकारी शब्द देखेंगे ना। किसे कहेंगे संकर शब्द जी? ठीक है, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो, दो भाषाओं से मिलकर बना हो, वो क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? संकर शब्द, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? मिश्रित शब्द। क्या बोला जाता है? मिश्रित शब्द। याद रखना, अभी मैं क्या पढ़ाया हूं? विदेशा शब्द ना। कौन सा? विदेशा। और इसी को बोला जाता है, विदेशा शब्द को बोला जाता है आगत शब्द। क्या बोला जाता है? आगत शब्द भी बोला जाता है, नोट कर लेना, ठीक है। विदेशा शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द। तो दो भाषाओं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो, क्या होता है? मिश्रित शब्द, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? संकर शब्द। क्या बोलते हैं? संकर शब्द। जैसे मैं बोल दिया क्या चीज? भोजन। क्या बोल दिया? भोजन गाड़ी। क्या होगा जी? भोजन गाड़ी, ठीक है। भोजन गाड़ी कैसा शब्द होगा? तो ये होगा संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी। हिंदी। भोजन गाड़ी कैसा है? संस्कृत और हिंदी है, ठीक है। उसी प्रकार रात्रि उड़ान। रात्रि उड़ान दो शब्द से मिलकर बना है, और ये कैसा है? कैसा है? संस्कृत और हिंदी शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे संस्कृत और फारसी शब्द। कौन सा आपका? कौन सा? संस्कृत और फारसी शब्द से मिलकर बना कोई शब्द बताओ तो। संस्कृत और फारसी से क्या आ जाएगा आपका? छायादार। छायादार एक साथ लिखते हैं ना, छायादार, ठीक। तो छाया क्या है? संस्कृत शब्द, और दार क्या है? फारसी शब्द। कैसा है? फारसी शब्द, ठीक है। उसी प्रकार आप देखोगे विज्ञापनबाजी। क्या बोलते हैं? विज्ञापनबाजी। ये कैसा है आपका? संस्कृत और फारसी शब्द, ठीक है। फलदार। फलदार ये भी कैसा शब्द है? आपका संकर शब्द। संस्कृत और फारसी शब्द से मिलकर बने। संस्कृत कौन सा है? फल है, और दार कैसा है? फारसी शब्द। दार कैसा है? फारसी शब्द, ठीक है। अरबी और हिंदी में देखेंगे, अरबी और हिंदी में, तो अरबी और
हिंदी में देखेंगे तो आपका रहता है कौन सा, जैसे अखबार वाला। अखबार कैसा है आपका, अरबी भाषा है, कैसा है अरबी, और वाला क्या है आपका हिंदी है, ठीक। मालगाड़ी, माल शब्द क्या है, अरबी भाषा है, और ये गाड़ी, मालगाड़ी कैसा हो गया आपका, संकर शब्द, अरबी और हिंदी से मिलकर बना है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखोगे किताब घर, किताब घर, किताब कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है। यहाँ भी आप देख लो, अखबार अरबी, माल अरबी, किताब अरबी, ठीक है। संस्कृत छाया, विज्ञापन, फल, ये संस्कृत है। फारसी क्या है तो दार है, बाजी शब्द है, दार है, ठीक है। तो ये क्या है, अरबी है, ठीक। उसी प्रकार आपका संस्कृत हिंदी है, भोजन, गाड़ी, रात्रि, उड़ान। उड़ान क्या है आपका हिंदी, रात्रि कैसा है, संस्कृत शब्द, कैसा है, संस्कृत शब्द, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम कौन सा, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी बताओ तो, या फिर हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी हिंदी एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, ठीक, कहीं जाओगे तो क्या क्या कटाओगे, टिकट, तो टिकट घर, कहीं घूमने जाते हो ना तो कटवाते हो ना, टिकट घर, ठीक है। क्या खाते हो सुबह उठ के, सब खाए हो ना, डबल रोटी, डबल रोटी होता है कि डबल रोटी होता है, डबल रोटी होता है ना कि डबल, बोलते बोलते वो रा का उच्चारण होता है, लेकिन डबल रोटी है, क्या है, डबल रोटी। उसी प्रकार आप देखोगे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, संकर शब्द, दो शब्द से मिलकर बना है, अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी, रेलगाड़ी, ठीक। पुलिस चौकी, पुलिस चौकी, ठीक है। और कपड़ा मिल, गुड, कपड़ा मिल, और बताओ, और बताओ जी, बहुत घर जाते हो, जैसे डाकघर, ठीक है, बचत बैंक, कहाँ जाते हो, डाकघर, बचत बैंक, और डाकघर, बचत बैंक, और बताओ, जांच कमीशन, ठीक। लाठी चार्ज, फेमस शब्द, लाठी चार्ज, ये आता है, पूछता है, ठीक है, लाठी चार्ज कैसा शब्द है, ठीक है। जांच कमीशन, बैठाते हैं ना, जांच कमीशन कैसा शब्द है, संकर शब्द, किससे बना है, अंग्रेजी और हिंदी से, किससे बना है, अंग्रेजी और हिंदी से। अगर अंग्रेजी और संस्कृत शब्द देखोगे तो रेल, रेल विभाग, फिल्म उत्सव, ठीक, रेल विभाग, फिल्म उत्सव, ऑपरेशन कक्ष, कौन कौन सा, रेल विभाग, ऑपरेशन कक्ष, और क्या बोला, फिल्म उत्सव ना, फिल्म उत्सव। ये कैसा शब्द है बोलेगा तो कैसा है, ये तीनों कैसा है आपका, कैसा जी, अंग्रेजी और संस्कृत का ना, अंग्रेजी प्लस संस्कृत, अंग्रेजी प्लस संस्कृत क्या है, रेल विभाग, ऑपरेशन कक्ष, फिल्म उत्सव, ठीक। तो ये क्या है, संकर शब्द, दो भाषा या फिर दो भाषा से मिलकर कोई शब्द बनता है तो उसे क्या बोलेंगे, संकर शब्द, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, मिश्रित शब्द, ठीक। इसको नोट करो। इसके बाद देखेंगे हम कौन सा, विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। आपके शब्द भेद के लास्ट भेद पढ़ेंगे किसके आधार पे, आपके विकार के आधार पे, विकार के प्रयोग या फिर परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद कितने हैं, तो दो है, कितने हैं, दो हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी, ठीक है। इसके आधार पे देखेंगे विकार, ठीक, या फिर परिवर्तन, या फिर प्रयोग के आधार पे, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पर, क्या चीज, शब्द भेद, शब्द भेद, शब्द के भेद कितने हैं बोलेंगे तो दो हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका विकारी, क्या हो जाएगा, विकारी, विकारी शब्द, और एक हो जाएगा आपका अविकारी
अविकारी शब्द। ठीक है, कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, किसे कहेंगे विकारी शब्द? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे, ठीक है, वे शब्द, ठीक, जिनका, किसका? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, क्रिया, ठीक है, लिंग, वचन, काल, क्रिया और कारक के आधार पे, इसके आधार पे, कारक के आधार पे विकार उत्पन्न हो, क्या हो? ठीक है, क्या हो? विकार उत्पन्न। क्रिया कारक के, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक के, कारक आदि के कारण क्या हो? विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न हो। परिवर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विकारी शब्द। क्या बोलेंगे? विकारी शब्द। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या जाता है? क्रिया। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि में लिंग, वचन, काल, क्रिया और कारक के आधार पे क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है या फिर विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे लिंग के आधार पे देखेंगे, किसके आधार पे? लिंग के आधार पे, तो लड़का का लड़का और लड़की चेंज हो जाएगा, सेंटेंस इसके लिए क्या हो जाएगा? पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग क्रिया के आधार पे देखें, किसके आधार पे? क्रिया के आधार पे, तो करता है, करती है, हो जाता है चेंज। ठीक, सीता वह काम करती है, राम वह काम करता है, चेंज हुआ, विकार उत्पन्न हुआ। ठीक, करता और करते में। ठीक, उसी प्रकार आपका लिंग हो गया, क्रिया हो गया, कारक में देखोगे तो का या फिर की, दोनों के लिए अलग अलग उपयोग होता है। ठीक है, सीता की साइकिल है, राम का साइकिल है। ठीक है, की और का अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक, उसके आधार पे और किसके आधार पे आप देखोगे? कारक तो देख लीजिए, जैसे लड़का का और लड़की की। ठीक है, वचन के आधार पे भी होता है, किसके आधार पे? वचन, एक वचन और बहुवचन के आधार पे भी क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। तो जिसमें विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? आपका विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, विकारी शब्द में हमें ये पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब पद रचना देखेंगे तो पद रचना में यही दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इकाई 3 में। तो इसे हम किस में देखेंगे? इकाई 3 में देखेंगे। किस में देखेंगे हम? इकाई 3 में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पद रचना में आपका सिलेबस के अंतर्गत है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वो किस में देखेंगे? इकाई 3 में। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? अविकारी शब्द किसे कहेंगे? तो वे शब्द जिनका लिंग, वचन, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर, आदि के कारण विकार उत्पन्न ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसे क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द भी कहते हैं। कौन कौन सा चीज आएगा? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन सा? आपका क्रिया विशेषण। क्या आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक,
संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, और एक आ जाता है विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। इसके उदाहरण है कौन सा शब्द के, विकारी शब्द के, ठीक है। किसे कहेंगे अव्यय, वे शब्द जिसमें किसी भी कंडीशन में क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अव्यय शब्द, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द, ठीक है। जैसे कौन कौन सा आ जाएगा आपका, कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा आपका, अब, जब, मैं, यहां वहां, यहां वहां, इधर उधर, इधर उधर, ठीक है। लेकिन, कभी, लेकिन कभी, और ठीक, क्या आ जाएगा, ठीक, अब, जब, कब, ठीक, कभी नहीं, ये शब्द क्या है आपके, अव्यय शब्द या फिर अविकारी शब्द, ठीक है। ये भी आप किस में देखेंगे, क्रियाबोधक, ये सब चीज किस में देखेंगे हम लोग, पदबंध इकाई 3 में देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और ये, ठीक है। हमारा अब अगला इकाई 3 इसी से स्टार्ट होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, तो इसे हम अगले यूनिट में देखेंगे। शब्द के प्रयोग के आधार पर अगर शब्द पूछेंगे तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वे शब्द जिनका लिंग वचन काल क्रिया कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें कोई भी विकार परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द, क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द। यहाँ से आपका दूसरा यूनिट समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल से देखेंगे यूनिट 3, उसमें आपका पदबंध, ठीक है, तो उसको देखेंगे आगे, ठीक, या फिर इकाई 3 में नहीं होगा तो इकाई 4 में होगा, ठीक है, क्योंकि इकाई 3 में मेरे ख्याल से शब्द रचना है, उसमें प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, ये सब है, ठीक है। तो 3 में नहीं होगा तो ये किस में रहेगा, तो 4 में मिलेगा, तो उस टॉपिक में पढ़ेंगे, यहीं पढ़ देंगे तो एक साथ यूनिट 4 भी खत्म हो जाएगा, तो इकाई बाय इकाई, क्रम बाय क्रम हम लोग चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें यह पता रहे कि ये टॉपिक क्या हो गया, हमारा समाप्त हो चुका है। और जितने भी टॉपिक समाप्त हो रहा है आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, ताकि वो और रिवीजन में आ जाए, और जितने भी क्वेश्चन आप लगाते रहोगे उतना आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, और वह क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जो क्वेश्चन आप अटेंड करके जाए रहोगे और अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा, याद रखना। गलती से भी आप उसको अटेंड किए हो, ठीक है, मन भी नहीं है फिर भी उसको पढ़े हो, अटेंड किए हो, टिक किए हो, अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे नहीं छूटेगा, 100% गारंटी, 100%। और एक बार वो शब्द को देख लिए, पढ़ लिए क्वेश्चन को और लगा के गए हो तो आपका बनना तय है। इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक क्या करो, एमसीक्यू लगाते हुए चलो। और मैं साप्ताहिक टेस्ट लेता भी हूँ ऑफलाइन वाले का, ठीक है, तो ऑनलाइन वाले थोड़ा से ध्यान देना तुम लोग, ये एमसीक्यू लगाते रहना, ठीक, क्वेश्चन बैंक ले लेना हिंदी का, और उसमें बहुत सारे 6000, 7000, 8000 क्वेश्चन क्या होते हैं एक साथ मिल जाते हैं टॉपिक वाइज, तो उसे क्या करो आप लोग, खरीदो और लगा दो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे हम लोग अगला यूनिट 3 में, या फिर प्रत्यय उपसर्ग होगा तो उसको देखेंगे, या फिर संज्ञा सर्वनाम होगा तो संज्ञा सर्वनाम।